कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हर दिशा में लोग होते हैं, फिर भी मन खाली सा लगता है। आवाजें सुनाई देती हैं पर कोई हमारी बात नहीं सुनता। चेहरों पर मुस्कान होती है पर दिल में तूफान उठता है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है और हम किसी ठहराव में अटक गए हैं। और फिर भीतर से एक आवाज उठती है, मैं इतना अकेला क्यों हूं? श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन उस आत्मा की पुकार है जो बहुत समय से अनसुनी पड़ी थी। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारा असली परिचय शुरू होता है, क्योंकि जब कोई तुम्हारे आसपास नहीं रहता तब तुम अपने भीतर उतरते हो। वो जगह जहां न कोई छल है न मुखौटा, सिर्फ तुम हो और कृष्ण। कुरुक्षेत्र के मैदान में भी अर्जुन अकेला था। सैन्य शक्ति, रथ, सब कुछ उसके पास था, फिर भी मन हारा हुआ था। क्योंकि जब आत्मा डगमगाती है तो बाहरी संसार कुछ नहीं कर सकता। और तब कृष्ण ने कहा, अर्जुन, अपने भीतर देखो, सत्य बाहर नहीं तुम्हारे अंदर है। यही तो है अकेलेपन का अर्थ। बाहर की दुनिया से नहीं, अपने भीतर की गहराई से जुड़ना। जब तुम अकेले होते हो तो तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखता, और यही तो सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि तब तुम दूसरों को खुश करने की कोशिश छोड़कर खुद को समझने लगते हो। तुम्हें लग सकता है कि यह खालीपन दर्द है, पर असल में यही वो मिट्टी है जिससे आत्मज्ञान का बीज अंकुरित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भीतर स्थिर है उसे बाहरी अकेलापन हिला नहीं सकता। कभी अपने कमरे की खामोशी को सुनो। वो जो सन्नाटा है ना, वो तुम्हें डरा नहीं रहा, वो तुम्हें पुकार रहा है। कह रहा है, अब दूसरों से नहीं, खुद से बात करो। शायद इसी खामोशी में तुम कृष्ण की आवाज सुन सकोगे, क्योंकि वो शोर में नहीं रहते, वो मौन में मिलते हैं। कभी कभी जीवन हमें अकेला इसलिए करता है ताकि हम उन रिश्तों का सच जान सकें जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। लोग इसलिए नहीं जाते कि हमें दुख दें, बल्कि इसलिए कि हम सीखें अपना सहारा खुद बनना। हर इंसान जिसे तुम खोते हो वो तुम्हें थोड़ा और मजबूत बना देता है। हर धोखा तुम्हारे भीतर की बुद्धि को जागृत करता है, और हर टूटन तुम्हें कृष्ण के और पास ले जाती है। याद रखो, रात सबसे अंधेरी तब होती है जब भोर होने वाली होती है। अगर आज तुम अकेले हो तो समझो, नया सवेरा बस आने वाला है। कृष्ण कहते हैं, अकेले रहना सजा नहीं, ये तैयारी है नए रूप में जन्म लेने की। सोचो, श्री कृष्ण ने जब मथुरा छोड़ी तो सब प्रियजन पीछे रह गए, पर उन्होंने शिकायत नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कभी कभी ईश्वर हमें भीड़ से दूर ले जाता है ताकि हम अपने उद्देश्य को पहचान सकें। तुम्हारे साथ भी वही हो रहा है। अकेलापन दरअसल ईश्वर की गोद है, जहां वो तुम्हें संभाल रहा है, तोड़ नहीं रहा। जब तुम अकेले में रोते हो वो तुम्हारे आंसू गिनता है। जब तुम थक कर चुप बैठ जाते हो वो तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है। बस हम देखते नहीं, क्योंकि हमारी आंखें बाहर की ओर लगी रहती हैं। कृष्ण कहते हैं, मुझे बाहर मत ढूंढो, जब तुम अकेले होते हो मैं तुम्हारे भीतर हूं। कभी मंदिर के बाहर की घंटी सुनना, उसकी गूंज तुम्हारे भीतर तक जाएगी। वो गूंज यही कहती है कि तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि जिस पल तुम खुद को महसूस करते हो वो पल ही ईश्वर का साक्षात्कार होता है।
शायद अभी तुम्हारा मन भारी है क्योंकि कोई अपना अब पास नहीं, पर जरा सोचो, कभी कभी लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि उनका अध्याय पूरा हो चुका होता है। कहानी चलती रहती है, बस किरदार बदल जाते हैं। तुम्हें रुकना नहीं है, क्योंकि जो रुक जाता है वो अपनी कहानी अधूरी छोड़ देता है। जो अकेले चलना सीख जाता है वो किसी भी मंजिल से डरता नहीं। अगर आज तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता, तो याद रखो, हीरे को भी लोग तब तक नजरअंदाज करते हैं जब तक वो तराशा ना जाए। अकेलापन वही तराशने की प्रक्रिया है, वो तकलीफ जो तुम्हें चमकना सिखाती है। कृष्ण कहते हैं, जो अकेला है वो पूर्ण है, क्योंकि उसके भीतर सब है, प्रेम भी, शांति भी, सत्य भी। तो अगर सब चले गए हैं, अगर कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा, तो मुस्कुराओ, क्योंकि अब तुम वो बनने वाले हो जो तुम हमेशा से थे, स्वयं। एक दिन तुम इस दौर को याद करोगे और कहोगे, धन्यवाद कृष्ण कि तुमने मुझे सबके जाने के बाद भी संभाले रखा। क्योंकि जब सब छोड़ देते हैं, तब वही तुम्हारा सहारा बनते हैं। तो जब अगली बार अकेलापन महसूस करो, मत घबराओ, बस आंखें बंद करो, धीरे से कहो, हे कृष्ण, मुझे सुनो। और देखना, मन के भीतर एक शांति उतर जाएगी, जैसे कोई हाथ सिर पर रख रहा हो। वो पल तुम्हें याद दिलाएगा कि अकेलापन अंत नहीं, एक नई शुरुआत है, जहां तुम दूसरों को नहीं, खुद को समझना सीखोगे। याद रखो, जो खुद के साथ रहना सीख लेता है, वो कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसके भीतर कृष्ण बसते हैं। तो अब डरना छोड़ दो, आंखें बंद करो, सांस लो और कहो, मैं अकेला नहीं हूं, कृष्ण मेरे साथ हैं।